अब तक आपने देखा, एक शादी में आरती को नाचते गाते और सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते देख विमला ने उसे तुरंत अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन जब नन्हे अंश ने आरती को मां कहकर पुकारा तो सभी हैरान रह गए। विमला की निराशा गुस्से में फूट पड़ी। भला एक तलाकशुदा औरत की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? आरती के चरित्र पर उंगली उठते देख उसकी सास शोभा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो विमला से कहती हैं, तलाक के लिए एक औरत को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मैं करवाऊंगी अपनी बहू का पुनर्विवाह। अब आगे। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं। देखिएगा, मेरी आरती की शादी होगी, उसका घर फिर से बसेगा। मैं करवाऊंगी अपनी तलाकशुदा बहू आरती का पुनर्विवाह। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। आप विधाता नहीं है जो किसी की किस्मत लिख सके, और ना ही दुनिया में सब लोगों की सोच आप जैसी है। अब देखिएगा, मैं अपनी आरती के लिए इतना लायक और अच्छा लड़का लेकर आऊंगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। कोई टैक्स ही नहीं लगाया है। और फिर भाई, मन के लड्डू फीके क्यों? जरूर, आप जरूर करवाइए अपनी बहू का पुनर्विवाह। बिमला जी, मेहरबानी करके आप लोग ये लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। बारात दरवाजे पर खड़ी है। आप सभी लोग जयमाला की रस्म के लिए बाहर चलिए। आइए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जयमाला की रस्म के लिए आप सभी लोग बाहर चलिए। विमला जी, आप भी आइए ना, देर हो रही है। शोभा जी, जो कुछ हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ। आप हमारी मेहमान हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, ऐसा मत कहिए। शोभा जी, जयमाला की रस्म के लिए बाहर चलिए। आंटी आप चलिए, हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं। आइए। मैडम, अब चलें, मेरी जयमाला नहीं करवानी। तू चल, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे जब से मैंने अपनी शादी के ख्वाब देखने शुरू किए हैं, तेरी जगह परमानेंट है। जयमाला के वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ही रहेगी। ऐसे गिरे पड़े लोगों की बातों को दिल पे लगाकर तू मेरा साथ छोड़ देगी? नहीं ना? तो फिर चलें।
यश भैया, एक प्रॉब्लम हो गई। जयमाला के वक्त जहां से फूल बरसने वाले थे वो लोग जाम हो गया, रिमोट से भी नहीं खुल रहा। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। चलो चलो जल्दी करो, जयमाला का टाइम हो रहा है। जयमाला की रस्म तो शुरू होने वाली है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। किस बात का हो रहा है? जयमाला तो पहले लड़के वाले ही पहनाएंगे। जी नहीं बहन जी, पहले लड़की। आखिर में शादी की जल्दी भी तो उसी को है। आपको ऐसा किसने कह दिया? शादी की जल्दी तो आपको लगी थी। अरे हमारे दूल्हे राजा के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी जयमाला हाथ में लिए, सोच लीजिए। तो हम क्या करें? मानसी, तुम बिल्कुल मत झुकना। फैसला कर लो आप। फैसला हमें नहीं, आपको करना है। जयमाला तो पहले लड़का ही पहनाएगा। पहले लड़की, पहले लड़का, पहले लड़की। लड़का लड़का लड़का। अरे मानसी, अरे
खुश रहो बहू। शाम की आरती तो 7 बजे होती है ना बहू? फिर तुम्हें देर कैसे हो गई? मम्मी जी तुम घर की बड़ी बहू हो विधि, तुम्हें अगर समय का ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने सारी तैयारियां तो 6:30 बजे ही कर ली थी, पर उसी समय वो धोबी आ गया। अब धोबी से माथापच्ची की और उसी समय रामदुलारे बाजार से सामान लेकर आ गया, तो उसके साथ हिसाब करने लगी। अब रात का खाना बन गया? वो भी बन रहा है मम्मी जी, और आपके लिए शाम की चाय भी आ रही है। मम्मी जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कितनी देर लगा देते हो? बस बहुत हो गया मम्मी जी। मैं तो कहती हूँ अपने यश के लिए बहू ले ही आनी चाहिए। मन तो मेरा भी करता है विधि, पर क्या करें? अम्मा जी मैं कह रही तो वो यश भैया की गाड़ी आ गई है। देख संभाल के। हाँ, पहले उसका मूड देख लेना, वरना फिर से भड़क जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। प्रतीक भैया, सारी तैयारियां हो गई? यस भाभी। भैया को अच्छा खाना मिल जाए तो उनका मूड तो ठीक ठाक ही रहता है। मैं एकदम रेडी हूँ। मुंगोड़े बना रहा हूँ उनके लिए पुदीने की चटनी के साथ। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। वैसे एक बात तो है, आपकी पत्नी के मजे ही मजे होंगे। बिना किचन में काम किए बड़े आराम से बहुत कुछ खाने पीने को मिलेगा उसे। क्या भाभी, आप भी दुखती रग पे हाथ रखती हैं। आप भूल गए मेरी शर्त? पहले भैया हाँ करेंगे, उसके बाद मेरी लाइन क्लियर होगी, वरना फरीदी मेरे इंतजार में बूढ़ी हो जाएगी। अरे बूढ़े हो आपके दुश्मन? वाह भाभी, मतलब मेरी जवानी में शादी हो जाएगी? क्या बात है भाभी। मम्मी जी। यश बेटा यहाँ आओ। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, मैं यूं कह रहा था कि भैया आ गए हैं, पूछ लीजिए कहीं तो खाना लगा दूं? राम दुलारे, तुम्हारी घड़ी 2-3 घंटे आगे है या बंद पड़ गई है? अम्मा जी ये क्या कह रही है? मेरे पास तो घड़ी है ही नहीं। मैं तो यूं कह रहा था कि अंधेरा हो रहा है, शायद खाना खाने का समय हो गया। राम दुलारे, सर्दियों का मौसम है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। अभी मेरे ख्याल से ठीक से 8 भी नहीं बजे होंगे। तुम एक काम करो, सबके लिए चाय ले आओ, खाना बाद में। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, चाय का प्रोग्राम ही करवा देता हूँ। अरे माँ, सिर्फ चाय क्यों, नाश्ता बनाया मैंने भैया के लिए। कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, मुंगोड़े विद चटनी। ट्राई करके बताओ ना कैसे। यश, बेटा क्या बात है, तू परेशान सा लग रहा है? हाँ माँ, आज एक शादी में दुल्हन पे फूल बरसाने थे, पर पता नहीं कहां से बीच में वो लड़की आ गई। लड़की? 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 कौन लड़की? कैसी थी वो लड़की जिसके ऊपर आपने फूलों की बरसात कर दी? कहीं पहली नजर में पसंद तो नहीं? ये भी हो सकता है कि तूने अपने पति को रिझाने में कोई कमी रख दी होगी। गाड़ी में बैठते ही सो गया,
थक गया होगा ना, दिन भर खेलने से फुर्सत जो नहीं मिली से। चलो शादी भी निपट गई। मानसी के ससुराल वाले भले लोग लगते हैं, खुश रहेगी लड़की। ऊंची पूरी है, देखने में अच्छी खासी है, फिर तेरा पति तुझे छोड़कर क्यों चला गया? सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। क्या हुआ मैडम? देखिए ना इस आदमी को, इसकी हिम्मत तो देखिए, दिन दहाड़े आप सबके बीच मुझे छेड़ रहा है। अरे आरती, क्या कर रही हो तुम? Are you gone mad? चुप कर, लफंगा हो रहा कहीं का। मजनू की औलाद शरीफ लड़की को परेशान करता है। अरे नहीं भाई साहब, ये मजाक कर रही है। आरती बोलो ना, बोलो मैं कौन हूँ तुम्हारा। नहीं, मैं नहीं जानती इसे। चलो भाई लोग, इस मजनू का ट्रीटमेंट करते हैं, चलो। आरती चलो चलो। भाई साहब मजाक कर रही है। क्यों बे, ढक्कन की औलाद क्या कर रही हो? वो मजाक कर रही है। अरे मजाक क्या, घर पे को आई क्या रहते रे? रुकिए भाई साहब, रुकिए भाई साहब, रुकिए। रहने दीजिए भाई साहब, माफी मांग तो रहे, माफ कर दीजिए इसको। और वैसे भी केवल 10 मिनट ही तो लेट आया है, उसके लिए 10-20 हड्डी तोड़ देना तो बहुत हो जाएगा ना। आगे से ऐसा नहीं करेगा, नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। अब इसी को थोड़ा प्यार से और कान पकड़ के बोलो। आरती तो पकड़ो। नहीं करूँगा। और मेरे अलावा किसी और लड़की को छेड़ोगे भी नहीं। अच्छा मेरी माँ। देखा, बहती गंगा में हाथ धो लो आप लोग। क्या करो, हमको पोपट बना के चले गई। दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? मार मार के अधमरा कर देते मुझे, कचूमर बना देते मेरा। बचा लिया ना लेकिन। थैंक यू मैडम, बहुत मेहरबानी आपकी। वो तो है, लेकिन प्रशांत तुम बहुत इंतजार कराते हो, थक गई हूं मैं। थक तो मैं भी गया तुम्हारे पीछे भागते भागते। अब और नहीं। अब और नहीं मतलब? कोई और मिल गई है क्या? मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। शादी कर लो ना मुझसे। उम्र भर की कैद मांग रहा हूं तुमसे, दे दो ना प्लीज। इतना प्यार करते हो मुझसे? अब जिंदगी की हर सुबह, हर शाम, हर लम्हा तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूं।
हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगे ना? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ, 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 नहीं रह सकता मैं क्यों प्रशांत? आई एम सॉरी आरती, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। शादी करने में कुछ जल्दबाजी करती थी शायद, हो गई गलती। गलती? तुम ऐसे गलती कह रहे हो प्रशांत? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये हमारी लव मैरिज है प्रशांत। ये प्यार नहीं था आरती। देखो प्रशांत, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बोलो, मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ, पर प्लीज ऐसा मत कहो। तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं इस घर में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? बोलो, कैसे रहूंगी मैं अकेली? अकेली कहाँ हो तुम आरती? मेरे माँ बाबा है ना तुम्हारे साथ, एक तुम ही तो हो इनकी अपनी, इनकी सगी। पराया तो मैं हो गया हूं इनके लिए। प्रशांत, मेरी बात सुनो प्रशांत, एक आखिरी मौका दे दो। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। पहले जो कुछ भी हुआ मैं सब भूलने को तैयार हूँ। सच, तो मेरी बस। अरे क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करता। मैं खुद को निदा से दूर नहीं कर सकता आरती। प्रशांत, तुम मेरे ना हो सके, अपने माँ बाप के ना हुए, कम से कम इसके बारे में तो सोचो प्रशांत, जिसने अभी तक इस दुनिया में अपनी आंख तक नहीं खोली। इसे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? किस बात की सजा दे रहे हो तुम इसे प्रशांत? नहीं प्रशांत, इस घर में तुम मुझे लेकर आए थे, और अब तुम मेरी जिंदगी और मेरी खुशियों को छीनकर मुझसे नहीं जा सकते। सुना तुमने? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ। मुझे क्या चाहिए? मेरी खुशियां तुम्हारी नजरों में कोई मायने नहीं रखती। साथ फेरे लेने का मतलब ये नहीं कि मैंने जिंदगी भर की कैद मंजूर कर ली हो। मुझे अपने लायक जीवन साथी मिल गया है। और मैं क्या करूं? अरे मुझसे क्या पूछती हो? मैंने तुम्हें इस हिस्से से आजादी दे दी। जैसे मुझे निदा मिल गई है, तुम्हारे नसीब में भी कोई होगा, तुम्हें भी मिल जाएगा। भलाई इसी में है कि हम दोनों अलग हो जाएं। प्रशांत, तुम मेरे ना हो सके, अपने माँ बाप के ना हो सके, कम से कम इसके बारे में तो सोचो प्रशांत, जिसने अभी तक इस दुनिया में अपनी आंख तक नहीं खोली, जो तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा अंश। क्या तुम इसे भी शादी की तरह एक गलती कहोगे? बोलो प्रशांत, बोलो। इसे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? किस बात की सजा दे रहे हो तुम इसे प्रशांत? किस
बात की सजा दे रहे हो इसे? किस बात की सजा दे रहे हो? प्रशांत मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्रशांत। प्रशांत मेरी बात तो सुनो, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत तुम्हारे शूलेस खुले। प्रशांत उन्हें बांध लो, तुम गिर जाओगे प्रशांत। माँ वो गिर जाएगा। माँ, माँ से रोकिए, माँ से बोलिए वो अपने जूते के लेस बांध दे। माँ, प्रशांत रुको प्रशांत। आरती, आरती, आरती। जैसे मुझे निदा मिल गई है, हमारे नसीब में भी कोई होगा। मेरी आरती की शादी होगी, उसका घर फिर से बसेगा। मैं अपनी आरती के लिए इतना लायक और अच्छा लड़का लेकर आऊंगी कि पूरा शहर देखता रह जाए, पूरा शहर देखता रह जाए, पूरा शहर देखता रह जाए, शहर देखता रह जाए।